देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। वो चित्त घन है, सर्वत्र रहता है और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए उन्हें परमानंद सच्चिदानंद कह के पुकारा गया है। बहुत सारे जब भी उनके नाम लिए जाते हैं तो आनंद जुड़ जाता है। वो लीला कैसी भी कर रहे हो, हमारे ग्रंथों में उनके चरित्रों के उनके लीलाओं के अनेक वर्णन हैं। कहीं वो रोते हुए मिलते हैं, कभी हंसते हुए मिलते हैं, कभी वो दूसरों को रुलाते हुए मिलते हैं। पर वो परमात्मा कैसी भी लीला कर रहे हो, वो सर्वदा आनंद स्वरूप हैं। क्या हम हमेशा सुखी रह पाते हैं? नहीं रह पाते। हम तो कहते हैं हम कभी सुखी नहीं रह पाते। एक सुख भी अनुभव करते हैं ना तो तुरंत दूसरा दुख उस पर इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है कि हम उस सुख का, क्षणिक सुख का भी अनुभव नहीं कर पाते। संसार में सुख कहीं नहीं है, ना भीतर है ना बाहर है, क्योंकि भीतर वाले परमात्मा को भी नहीं देख पा रहे हैं, बाहर वाले परमात्मा से भी कोई संबंध नहीं है। और आनंद जो है सिर्फ परमात्मा के पास है। इसलिए कहा गया है आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, समुद्र है, उसके सीकर सीकर ते सुपासी। सीकर का अर्थ होता है एक बूंद, जिसके एक बूंद से त्रैलोक्य सुख को अनुभव करता है। पर सुख संसार में नहीं है। क्यों? हमने इतना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बढ़ा रखा है कि सुख जो मिलता है उसका भी अनुभव नहीं कर पाते और सुख की तरफ चल नहीं पाते हैं। पर वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित्त है और वो आनंद है। कभी कभी जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं तो हमें भ्रम होता है कि उस टाइम तो वो बहुत दुखी रहे होंगे, फिर वो कदापि दुखी नहीं होते हैं। अरे हमारी छोड़िए, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। रामावतार में प्रभु आए हुए हैं, माता सीता का हरण हो गया है। कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा श्रवण करके भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस आ रहे हैं। प्रभु विरही होकर के जंगल में भटक रहे हैं। कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने कभी कहीं सीता को देखा है? अश्रुपात हो रहे हैं, गला अवरुद्ध है, मुख मलिन हो रहा है, भ्राता छोटे भ्राता के साथ विकल भटक रहे हैं। भगवान शिव की दृष्टि पड़ती है, सोचते हैं कि प्रभु दिख गए, प्रणाम करना आवश्यक है, इनका दर्शन कर लेना चाहिए। परंतु भगवान शिव जानते हैं कि रावण को मारने के लिए प्रभु का गुप्त अवतार हुआ है, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान में मांगा था कि मुझे या तो मनुष्य मार सके या बंदर। तो भगवान मनुष्य रूप धारण करके रावण का अंत करने के लिए पृथ्वी पे आए हुए हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे साक्षात चला जाऊं तो उनकी लीला में विघ्न होगा। इसलिए उन्होंने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम कर लिया। साथ में है माता सती। ऐसी विशाल बुद्धि की माता सती ब्रह्म में आ गई। जय सच्चिदानंद जग पावन। और कह कौन रहा है? तीनों लोगों के गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जिनके देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सिद्ध ऋषि महर्षि सब प्रणाम करते हैं, वो
ये साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद जग पावन कह करके। ऐसा कैसे हो सकता है? माता ने प्रभु से पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, ये लीला कर रहे हैं, ये जैसे दिख रहे हैं वाकई में ऐसे है नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, मेरे इष्ट हैं। पर मां को संदेह बना रहा। माता सती ने कहा कि प्रभु मैं नहीं मानती आपकी बात। जो स्वयं दुखी हो, जो स्वयं विरही हो, जो स्वयं अज्ञानी हो, वो कैसे सच्चिदानंद घन हो सकता है? इनमें सत्य होता तो इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन न दिखता। सत्य शाश्वत होता है, एक समान, एक रस। और ये चित्तघन होते तो सर्वत्र होते हैं, फिर इन्हें पता होता मेरी सीता कहाँ है। और ये आनंद स्वरूप होते तो रो क्यों रहे होते? अरे जो आनंद स्वरूप होता वो हर रूप में आनंदित रहता ना, कि एक पत्नी के खो जाने से रोता फिरता। भगवान शंकर ने समझ लिया प्रभु की लीला। उन्होंने माता सती से कहा, देवी आप परीक्षा ले लो, अगर नहीं विश्वास है तो, क्योंकि मन में संशय हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। संशय जैसे भी हो दूर करो। मैं यही बट छांव में बैठता हूँ, जैसे चाहो परीक्षा ले आओ। माता चली परीक्षा लेने। माँ बुद्धि है, बुद्धि अपना पूरी ताकत लगाता है अपने को श्रेष्ठ बताने में। माता जब चलती हैं श्री रामचंद्र भगवान का परीक्षा लेने, तो सोचती हैं कि किस प्रकार परीक्षा लिया जाए। उनको समझ आया कि जिसके लिए रो रहे हैं उन्हीं का रूप धर लिया जाए, पता लग जाएगा। अगर ये ज्ञानी होंगे यानी चित्तघन होंगे तो हमें समझ जाएंगे, सत्य होगा, आनंद होगा, और ये जग पावन अर्थात परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। तो माता सती ने मां सीता का रूप धारण कर लिया और जिस रास्ते प्रभु श्री राम आ रहे हैं भैया लक्ष्मण के साथ, उनके सामने चली गई। भगवान ने देखा, रास्ता बदल दिया। मां ने सोचा हो सकता है रो रहे हैं, देख नहीं पाए हो। फिर जिस रास्ते आ रहे थे उस रास्ते चली गई। प्रभु श्री राम ने टालने की कोशिश की, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। मां सती को और संशय बढ़ा। अभी संशय खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया। भैया लक्ष्मण ने भी देखा। उन्होंने सोचा जब प्रभु नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या बोले, ये भी इनकी कोई लीला होगी। जब तीसरी बार रास्ते में आई तो इस बार मां ने सोचा कि मैं इनके आगे आगे चलने लगूंगी तो ये पुकारेंगे कि अरे सीते, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, तुम कहां चली गई थी। तो अब की बार जब तीसरे रास्ते से श्री रामचंद्र जी आने लगे तो उन्हीं के आगे आगे मां सीता चलने लगी। जब दिमाग में, हमारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है तो हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। वही बुद्धि इतनी मदान्त हो जाती है कि स्वयं का सामर्थ्य खो बैठती है, सही सोचना भूल जाती है। माँ को वहां समझना चाहिए था कि माता सीता कभी भी प्रभु श्री राम से आगे नहीं चलती हैं। हाँ, ये बात और है, वो तो समस्त भारतीय नारी की परंपरा यही है कि वो अपने पति से पीछे चलती है, बशर्ते आज बदल गया है सब कुछ। आज तो बैग का भी बोझ ला देंगी, पर्स का भी दे देंगी, अगर पुत्र पुत्री है तो वो भी दे देंगी, और जो गाड़ी पे लोड ज्यादा होगा वो धीरे चलेगा, और जो बिल्कुल फ्री होगा वो तो आगे चलेगा। तो माताएं अक्सर करके आगे ही दिखाई देती हैं और भैया लोग पीछे रह जाते हैं, वो बात और है। लेकिन आज भी सर्वत्र या हर वक्त ये नहीं दिखाई देता। आज भी भारतीय परंपरा, भारतीय नारी की
जो महिमा गरिमा या उनका चरित्र है पूर्ण रूप से विलोप नहीं हुआ है और ना ही होगा। तो मां सती प्रभु श्री राम के आगे आगे चलने लगी। कुछ देर तक प्रभु नहीं बोले तो मां ने पलट कर देखा कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों में आंसू इतना भरा है कि उन्हें धुंधला दिख रहा और सीता पहचान ही नहीं पा रहे हो। होता है ना, आंखों में जब आंसू भरा होता है तो कोई सामने की चीज धुंधला दिखने लगता है, पर वहां पे प्रभु श्री राम की आंखों में धुंधलापन नहीं है, माँ की बुद्धि धुंधली हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले वो सशंकित हो गई है, दूसरा वो जहाँ से कथा सुन के आ रही है वहां पर ध्यान से कथा सुना नहीं था। ये कथा रामचरितमानस की है, कभी राम कथा होगी तो विस्तार से करेंगे। तो माँ की जो बुद्धि है वो संकरण हो गई है, नहीं समझ पाई। जब पीछे मुड़ करके देखती हैं तो अब प्रभु को लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो प्रभु ने माता का संबोधन करके, क्यों? क्योंकि भगवान शिव राम के इष्ट हैं और प्रभु श्री राम भगवान शिव के इष्ट हैं। दो चंदा दो चकोर, एक दूसरे के इष्ट, एक दूसरे के भक्त। तो भगवान राम ने माता सती को माता कह के प्रणाम किया और अपने अनुज के साथ अपना परिचय दिया और पूछा कि आप अकेले वन में कहां घूम रही हैं? कहो बहोरी कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कहे है तू। क्यों फिर रही है जंगल में अकेली? मेरी सीता भी जंगल में अकेली थी, किसी ने हरण कर लिया। मानव बताना चाह रहे हैं कि आपकी बुद्धि रूपी सीता का किसी ने हरण तो नहीं कर लिया। मां एकदम अचंभित हो गई और शर्मसार हो गई। जो पद उनका माता का था वो पत्नी रूप धारण कर रखा है। तो मां लज्जित भी हुई, अंदर से व्याकुलता भी उत्पन्न हुई, संशय, क्योंकि अब संशय खत्म हो गया। जैसे ही संशय वाली बुद्धि खत्म हुई वैसे ही विवेक जाग उठा कि अरे यह सचमुच में प्रभु है, ये सच में परब्रह्म परमात्मा है, मैंने क्या भूल कर दी। और जब विवेक जागा तो अपने समस्त भूलों की याद आ गई कि पहले तो कथा नहीं सुना, फिर प्रभु अपने पतिदेव भगवान शिव की बात नहीं मानी, फिर परीक्षा लेने जैसी भूल कर दी। मुड़ करके देखती हैं कि अब मैं जिस रास्ते से आई थी उधर चल पड़ो। जैसे ही अपने रास्ते के लिए मुड़ती हैं, देखती हैं कि प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ आनंद मुद्रा में चले आ रहे हैं। यक्ष गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गाना गा रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माता ने पुनः उस तरफ देखा जिस तरफ भगवान विरही व्याकुल दिख रहे थे। देखा तो वहां भी माता सीता साथ खड़ी हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं। फिर उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा, अपनी बाईं तरफ देखा, चारों तरफ बस वही विग्रह दिखाई दे रही है, सतघन चितघन आनंद घन भगवान श्री राम माता जानकी के साथ भैया लक्ष्मण विराजमान है। समस्त देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। माता व्याकुल हो गई, अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ और अपनी ग्लानि से भरी हुई थी और आंखें मीच करके नीचे बैठ गई, अपने मुंह को ढक लिया। अब रास्ता नहीं सूझ रहा है कि किस रास्ते जाएं। मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और क्षमा की याचना की और जैसे ही आंखें खोली फिर से श्री रामचंद्र वैसे ही विरही व्याकुल हासीते करते हुए जंगल में, मुख मलिन है, आंखों में अश्रु है, गला रुंधा हुआ है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि वो परमात्मा लीला चाहे कुछ भी करता हो, वो सदैव आनंद स्वरूप है। वो हमें बेशक नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो चित्त स्वरूप है। हम मानते हैं कि पहले वो सबकी सुनता था, आज नहीं सुन रहा है,
अब शायद उसकी शक्तियां कमजोर हो गई हैं या वो देखता नहीं है, रहता नहीं है, पर परमात्मा सत्य स्वरूप है, सदैव है, शाश्वत है। तो ये भगवान का स्वरूप है। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।